द न्यूज़पेपर की चुनावी यात्रा में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मैं आपके साथ राहुल शर्मा हूं। द न्यूज़पेपर की चुनावी यात्रा का मतलब यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव को या दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसमें 70 विधानसभाओं में हमारी टीम प्रत्येक विधानसभा में सर्वे कर रही है कि इस बार जनता का मूड क्या है। एक बार फिर से केजरीवाल सरकार या फिर इस बार बदलाव की बयार, ये हमारा स्लोगन है और हम लगातार अलग अलग विधानसभाओं में कवरेज कर रहे हैं। तमाम लोग, क्षेत्र के मौजूद लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो विधानसभा है वो बाबरपुर विधानसभा है और इसलिए हम लोग लगातार लोगों के बीच में हैं और लोगों से, जनता में ये चर्चा करेंगे कि इस बार लोगों का मूड क्या है। आपसे चर्चा की शुरुआत होगी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुकेश बंसल है। मुकेश जी, क्या कुछ माहौल है इस बार? जनता का मूड किस तरफ जा रहा है? जनता, आप तो सर्वे कर रहे होंगे, पत्रकार हैं, तो आप तो जगह जगह पूछें जी कि दिल्ली में 11 साल से क्या स्थिति हो गई जी। कहाँ तो ये बोला था जमुना जी में हम नहाएंगे, उसका पानी पिएंगे, तभी मुझे वोट देना जी। 5 साल पहले भी यही कहा था। अब ये कह रहा है कि मैं गलती हुई मेरे से, क्योंकि मुझे जेल में डाल दिया था शराब घोटाले में, अगले 5 सालों में इसको ठीक कर दूंगा। 5 साल पहले उन्होंने कहा था नल से जल दूंगा। नल से जल तो बहुत दूर की बात है, कीचड़ भी नहीं आ रही है, क्योंकि अगले का दिमाग दूसरी तरफ है। बुजुर्गों को पेंशन बंद हो रही है, 8 साल से कोई पेंशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। जहां हम खड़े हैं आप देख सकते हैं गली की स्थिति क्या है, क्योंकि एमसीडी कहते थे कि एमसीडी हमको दे दो, लंदन और पेरिस बना देंगे। अब 2 साल से इनके पास में एमसीडी भी है और वही एमसीडी जिसमें अब तक स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं बनी। अब से पहले तो इसलिए नहीं बनी थी कि साइन कौन करे। मुख्यमंत्री जी जेल में हैं, समझे नहीं, मुख्यमंत्री जेल में है और मंत्री जेल में हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ गए हैं। ये कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। मुझे पूछने वाला हो क्या आपको सर्टिफिकेट मिल गया पाक साहब का, या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको जमानत इस बिहाफ पे दे सकते हैं कि ना तो आप सचिवालय जाएंगे ना मुख्यमंत्री किसी फाइल पे साइन करेंगे, तब उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है नहीं। अब चूंकि विकास के नाम पे जब कोई मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद जेलों में होंगे तो दिल्ली का कहां से विकास करेंगे? तो विनाश ही होगा। तो वो विनाश आपके सामने है। तो वो विनाश का तो कारण बताते हैं ना कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है, उनको जेल में डालने का काम जो है वो भाजपा ने किया है क्या, कि ताकि दिल्ली में विकास ना हो पाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी तो मोदी जी हार गए हैं। भाई साहब, दरअसल में क्या है, हर सोच के पीछे कारण है। अभी फिलहाल की बात बता रहा हूँ मैं, दीपावली से एक 10-15 दिन पहले जो यहाँ के गोपाल राय मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं आम आदमी पार्टी से और मंत्री भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि जी दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो चूंकि यूपी से, राजस्थान से, गुड़गांव, यहाँ से, हरियाणा से डीजल की बसें आती हैं, इसलिए यहाँ पोल्यूशन है। कोई पूछने वाला हो पंजाब से बस आनी बंद हो गई क्या? जो पंजाब में सरकार है, पंजाब में पराली जलनी बंद होगी थोड़े दिन पहले, जब से सरकार बनी है पराली जलनी बंद हो गई। बाढ़ आती है तो हरियाणा पानी छोड़ देता है, पानी नहीं आता तो यूपी पानी बंद कर देता है। पोल्यूशन होता है तो बसें यूपी की और हरियाणा की बसें आती हैं। शाम के टाइम मुख्यमंत्री टीवी पे बोलती है चूंकि एनसीआर में ईंट के भट्टे चल रहे हैं, इसकी वजह से पोल्यूशन है। अच्छा। जबकि मैं खुद ईंट के भट्टे वाला हूँ। पहली मार्च से पहले फुकाई शुरू होती नहीं है पूरे एनसीआर में। तो जिसको यही नहीं पता वास्तव में दिल्ली देश की राजधानी है, उसके मुख्यमंत्री को कितना गैर जिम्मेदार होना चाहिए या कितना जिम्मेदार होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ पब्लिक जानती है। कहना यह है कि अपनी नाकामी दूसरे पर डाली जा रही है, ऐसा मानना है? मेरा मानना नहीं है। अभी पूछ लेना पब्लिक से, आप ये समझ लीजिए जो काम इस पर नहीं होता, ये तो अमित शाह नहीं होने दे रहा, या मोदी जी नहीं होने दे रहे हैं, या एलजी नहीं होने दे रहा, और जो काम इसने कर दिया वो ये इनका बेटा, इनका भाई कर रहा है। आज तक 1000 रुपए की पेंशन नहीं दे पाए। लोकसभा के चुनाव में कहा था हम 1000 रुपए की महिलाओं को महिला भत्ता देंगे। पंजाब में 3 साल पहले कहा था हर महिला को, हर बहन को 1000 रुपए हम देंगे। वहाँ 3 सालों के कोई एक पैसा नहीं दे पाए। जब इनको दिखाया दिया कि भाजपा की लाडली योजना है, भाजपा की लाडली योजना है जो कर रही है, चूंकि भाजपा पहली बार नहीं आ रही है, भाजपा तो वर्षों वर्षों से सरकार चला रही है। मध्य प्रदेश में मामा ने लाडली योजना दी है, महाराष्ट्र में दी है, गुजरात में दी है, हरियाणा में दी, तभी तो लगातार सरकारें आ रही हैं। इसको झूठ बोलना पड़ रहा है सरकार में शामिल रहने के लिए कि किस तरह से मेरी सरकार बची रह जाए। अच्छा, अभी दिल्ली में रोहिंग्याओं को जो कार्रवाई आज हुई है उस पर संजय सिंह कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों पर टारगेट कर रही है भाजपा रोहिंग्याओं के बहाने। अब बात तो वही है, जिनको यही नहीं पता कि ये बांग्लादेश के हैं वो पूर्वांचल की बात करने लगे। जिस टाइम आज से 3 साल पहले इन्होंने वोट कटवाई थी,
मतलब एक परिवार में माँ बाप और बच्चे रह रहे हैं, 20-20 साल से रह रहे हैं। पता लगा फादर की वोट कट गई, मदर की है, मदर फादर की कट गई तो परिवार की है, दोनों की बुजुर्गों की है, बच्चों की कट गई। इनको पता है, चूंकि वॉलंटियर्स लगाए थे इन्होंने 10,000 जो सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता लगाए थे, पेमेंट तो देती है सरकार, काम करा रहे हैं निजी। इन्होंने देखा इसमें क्षेत्र में जो है भाजपा बहुल क्षेत्र है, 400 वोट एक समिति पर, जहां केवल 1000 वोट 1200 वोट होती है ना, वहां पे 400 वोट डिलीट कर दी। कब होती है? जब हमको पता लगता है, जब 2 दिन पहले वोट लिस्ट, जब वो चुनाव नहीं कुछ भी कर सकते हैं उसमें, 2 कैंडिडेट गलत तरीके से रह रहे लोगों को अगर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है तो दिक्कत क्या आ रही है आम आदमी पार्टी? उसको वोट बैंक है ना जी। वो केवल एक विशेष धर्म के आधार पर सरकार चलाने में सक्षम है। उसको लगता है यदि मुसलमानों की वोट कट गई, हम तो जो यहाँ बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, उन्हें कटवाएंगे और सरकार आएगी तो भार भी करेंगे, ये बता रहे हैं, ओपन कह रहे हैं। अच्छा। इसको जो जी मार, वो तो समर्थन कर रहे हैं, वो समर्थन कर लेना, चूंकि उनकी सोच जो है ना वो देश के प्रति नहीं है, वो सिंहासन के प्रति है। जो व्यक्ति भाई साहब बच्चों कसम खा सकता है, वीआईपी कल्चर मना कर सकता है, सिक्योरिटी मना कर सकता है, और उसके यहाँ लैट्रिन के पोर्ट सोने के प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड, आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है ये देश में। जो झुग्गी में रहने वाला कि मैं तो आम आदमी हूँ, 2 कमरे के फ्लैट में रह सकता हूँ, मुझे खूब ध्यान से उसने कहा था, लगता है इस कुर्सी में कुछ है, वो करके दिखला दे कि हाँ वास्तव में कुर्सी में कुछ है। आप इतने अंधे हो गए हो कि देश की जनता को ये नहीं देख रहे। कोरोना काल में जिस टाइम पे परिवार वाले बेचारे इलाज के लिए तड़फ रहे थे, बाहर जा रहे, दिल्ली छोड़ के बाहर जाते, क्योंकि दिल्ली में तो सब कुछ लैप्स हो गया था। आप समझ सकते हैं, उसका मुख्यमंत्री शीशमहल सरकारी योजना में बना रहा है। उसे लगता था कि तू अभी 20-30 साल रहेगा। ये पाप का घड़ा भर चुका है। वो शीशमहल नहीं है, वो तो गलत चीज का अड्डा है अभी भी। लेकिन वो गारंटी दे रहे हैं, इस बात की गारंटी भर रहे हैं कि चौथी बार भी जनता इंतजार कर रही है सरकार आने का आम आदमी पार्टी का। वो तो भाई साहब, आज से मैं 5 साल पहले गोवा गया था, वहां पर 40 सीटें हैं। उन्होंने जो सर्वे करा था, आम आदमी पार्टी 27 सीट पे आ रही है, 2 पे कांग्रेस आ रही है, 2 पे निर्दलीय आ रहे हैं और 4 पे भाजपा आ रही है। ठीक, 40 के 40 में जमानत जब्त हुई थी। तो जो व्यक्ति गारंटी ऐसी दे सकता होगा जिसके कार्य एमएलए की जो कैंडिडेट है जमानत जब्त हो रही हो, और वो कह रहे हैं मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी इसको जान चुके हैं लोग बाग। अब जनता से पूछिए उस गारंटी का क्या हाल है। अब ये क्या होगा, 1000 रुपए दे नहीं पा रहे, अभी कह रहे हैं हर बहन को 2100 रुपए देंगे। अभी वादा किया 2100 रुपए का। अब ये बताइए, विकास के नाम पे दिल्ली में मेट्रो के लिए इनके पास पैसे नहीं है। एक घर में 5 महिलाएं हुई तो इसका मतलब कम से कम 12,000 रुपए। अब मैं पूछ तो रहा हूँ ना भाई साहब आपसे, सड़क बनाने के लिए पैसे नहीं है, कूड़ा से बिजली बनाने के लिए पैसे नहीं है, जो आयुष्मान योजना दिल्ली के पूरे भारतवर्ष में चल रही है उसके इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं है। 2100 रुपए दे देंगे फ्री में, जो है झूठ का भी कुछ हद होती है। पेरिस बनाने की बात हो रही थी ना दिल्ली को, तो भाई साहब हम तो पेरिस समझ के ही जी रहे हैं, क्योंकि हम दिवाली पटाखे नहीं छुटा सकते हैं, हम सांस नहीं ले सकते सही तरीके से। अखबार के अनुसार एक व्यक्ति 17 सिगरेट का धुआं दिल्ली में डेली पी रहा है। एक आम पब्लिक की उम्र 5 साल कम हो चुकी है जो रह रहा है। अब समझिए ना, मतलब चेहरों पर झुर्रियां चमक रही हैं। सोचा तो ये था, अपने मेरठ से हम लोग आए थे या लोअर राजस्थान से आसपास पे आए हैं सब, चूंकि दिल्ली के पूर्व तो बहुत कम रह गए हैं। उन्हें सोचा दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत अच्छा रहेगा। ये नहीं पता था ये बंदा ऐसा आ जाएगा कि गिरगिट के सुना है 7 रंग बदलते हैं, ये पता नहीं 8वां रंग कौन सा आ गया है, भगवान से पीछे। तो कह रहे हैं आज भी दिल्ली का दिल में धड़कता है तो केजरीवाल धड़कता। हाँ, फर्क कितना है कि मनी मन में कहता साला कौन बैठ गया ये है, हमारी छाती पर सांप लौट रहा है, वो दिल धड़क नहीं रहा, वो गाली से भरा पड़ा, वो पड़ कर रहा है। तो कह रहे जनता प्यार के लिए तैयार है, बस जो है चुनावी नतीजा रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये देखना भी यही वो लोग रहेंगे जो ईवीएम को दोष देंगे। देखना कॉन्फिडेंस है आपको? कॉन्फिडेंस पब्लिक बोल रही है भाई साहब, परेशान है। ये वास्तव में हम लोग, मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहे हैं, पानी बिजली नहीं है, बिजली फ्री नहीं है। देखिए ऐसा है, मोहल्ला क्लिनिक में जाकर देखना, अगर वहाँ गधे बंधे हुए ना हो तो, कुत्ते ना भौंक रहे हो तो, आवारा जानवर ना हो तो, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे शराबी और जो स्मैकिया है वो नशा करने का उनका अड्डा बन गया है। जी भाई साहब, चलिए जनता से और ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम रविकांत है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का मन क्या है? दिल्ली का ये है, ये टाइम आएंगे नहीं, आम आदमी नहीं आएंगे, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। नहीं आए। कोई अस्पताल नहीं बनवाया, कोई सड़क नहीं बनवाई, कोई पुल नहीं बनवाया इन्होंने, कोई स्कूल नहीं बनवाया। जीडीपी पुल बंद पड़ा हुआ, आज तक ठीक नहीं हुआ इनसे, 10 साल हो गए इनको। इसलिए क्या कर रही है आम जनता?
जनता जो है इनको उधार देगी अब। वो कह रहे हैं बुजुर्ग तो आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं जनता। हमने फार्म भरा था 300 रुपये लगा कर हमारे घर बैठा दिया, सब खराब कर आपको तो वो यात्रा कराई ना, कहाँ कराई यात्रा, कागज कर पड़े, यात्रा नहीं कराई, यात्रा नहीं कराई, झूठ बोल, यात्राएं कराई हैं एक भी नहीं कराई, कागज दिखा देते हैं हम आपको, बिल्कुल भी साफ मैदान है। और भगवान इनको जो है सद्बुद्धि से, हम तो कह सद्बुद्धि से सबको कह रहे हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद से सरकार बनेगी। बुजुर्गों को धक्का और मारो, गेट तो नाले के अंदर सड़क को इकट्ठे करके रात को गेट दो, बस और क्या। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम महक चंद है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता आशीर्वाद दे रही है केजरीवाल को? नहीं, बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ। जो कारण क्या है नहीं दे रही? कारण ये है, गाजीपुर कूड़ेदान का पिछली बार कहा साफ कर दो, वैसा का वैसा ही है। लोनी रोड को चौड़ी करने के लिए कहा था, सीएम ने उद्घाटन कर दिया, वैसी की वैसी ही है। ये डीटीसी की गाड़ी है, रोडवेज की गाड़ी पोल्यूशन करती है। जो 22,000 रुपये देती है वो पोल्यूशन नहीं करती। हर विधायक के एरिया से 12 गाड़ी चलती हैं, जांच करवा लो। अच्छा। गोपाल राय जी के भी यहाँ से चलती हैं। हाँ। जो 22,000 रुपये महीने देती हैं वे पोल्यूशन नहीं करती। डीटीसी की इंटरस्टेट सेवा धार्मिक स्थानों के लिए थी, दुनिया पसंद करती थी। हाँ। लोकल का घाटा वहाँ से पूरा होता था, वे बंद कर दी। तो भाई काम तो नुकसान के कर रहे, फायदे का तो कर नहीं रहे। हाँ। इनको चुन के क्या करना है? हाँ। बुजुर्गों को यात्रा का फार्म भरवाए थे, 300 रुपये खर्च हुए लोगों के। हाँ। उसमें डीसी ऑफिस में लिखवा दिया अगले आदेश तक यात्रा बंद रहेगी। अच्छा। बस तो फिर किन के आशीर्वाद से हो रहा है? सरकार किन के आशीर्वाद से बन रही है दिल्ली में केजरीवाल? जनता के आशीर्वाद से बन रही है, बीजेपी की बन रही है। इनकी बीजेपी की बन रही है? हाँ। अच्छा। इनका कोई मतलब नहीं। पर वो तो कह रहे हैं कि जो है सारे सभी का प्यार जो है वो केजरीवाल को मिल रहा है। वो सब झूठा प्यार है, झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है। आप भूल गए जब कहते मैं 6 फुट का कमरा चाहिए, क्या इस महल में रहा? क्या नाटक करता है? नाटकबाजी जनता समझ चुकी है, अब इसके बहकावे में नहीं आनी। झूठ बोलता है। अच्छा। यो कह रहा था शीला दीक्षित 1 महीने के अंदर जेल चली जाएगी, ये उसके भ्रष्टाचार का परिंदा है। आज तक हुआ कुछ नहीं, बकवास करता है। आपको क्या लग रहा है? ये हर साल झूठे वादे करता रहेगा ये तो। महिलाओं का वोट बहुत जरूरी है जानना, जरा आपका जान ले। आइए आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? आगे। मैं बबली शर्मा। जी? बबली शर्मा। बबली शर्मा जी। हाँ शर्मा जी क्या लग रहा है इस बार? इस बार देखो हमें लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी और ये केजरीवाल को यहाँ से भगाना है। भगाना? 2100 रुपए दे रहे हैं आपको, आप क्यों भगाना चाह रहे हैं? नहीं, उनको भगाना, ये तो सिर्फ कागजी कार्रवाई है। हाँ। सिर्फ कागजी कार्रवाई, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। क्योंकि ना तो देखो यहाँ कोई पेंशन है बुजुर्गों की और ना ही कोई राशन कार्ड बन रहे हैं। यहाँ लोग परेशान हैं। हाँ। इतना गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है कि लोग परेशान हैं। एक पोल्यूशन की वजह से स्कूल बंद हो जाते, बच्चे कहाँ जाएं? ये बताइए, ये बताइए बच्चे कहाँ जाएं? पोल्यूशन की वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आप लोगों को 2100 रुपए का वादा कर दिया, बसों में जो है वो सफर फ्री है, फिर भी आप जो है वो ये क्या सोच के कराया इसने? हाँ। क्या सोच के? क्योंकि घाटी में तो डीटीसी जा रही है। वरुण जी बोलिए 5 मिनट रुक जाओ। घाटी में तो डीटीसी जा रही है ना, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ। ये तो बाद में पता चलेगा ना इसके कारनामों कह का। रहे हैं महिलाओं का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, बहनें मेरी साथ कंधे से कंधा मिला के। कोई इसके साथ नहीं है, सब उसके सामने बोलते। कोई सामने आके बोले ना, हाँ। पीछे सामने वो कहते हैं कि अगर सामने आएंगे तो जनता स्वागत करेगी। सारे इसके साथ मॉमडन हैं जो वो इनका साथ दे रही है, अदरवाइज कोई इसके साथ नहीं है। तो महिलाओं को 2100 रुपए का वादा किया, आप इस लालच में नहीं आ रही? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। हमें कोई वो नहीं चाहिए। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई। कोई पंजाब में दे दिए क्या? हाँ। जो पंजाब से ये आए, पंजाब में दे दिए क्या? पंजाब में 1000 रुपए देने का वादा बिल्कुल नहीं दिए, पंजाब में भी। तो महिलाएं भी साथ नहीं आ रही? नहीं जी, बिल्कुल कोई भी इसके साथ नहीं है। अच्छा। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि महिलाएं तो कंधे से कंधा मिला के साथ चल रही हैं। पैसा आएगा हमारी कहाँ? बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। पैसा आएगा कहाँ? हाउस टैक्स हम भर रहे हैं, उससे ये इस्तेमाल कर रहा है। बताइए कहाँ से इसके पास पैसा आएगा? तो महिलाओं को कुछ विशेष नहीं दिया क्या? नहीं जी, कोई विशेष नहीं दिया। अच्छा। पेंशन सबकी बंद है, किसी की रुकी नहीं है। सब बुजुर्ग जो है परेशान है। अब दादी से पूछें। दादी क्या नाम है आपका? सरोज शर्मा। हाँ दादी क्या नाम है? सरोज शर्मा। क्या लग रहा है इस बार आशीर्वाद नहीं देंगी केजरीवाल को? नहीं, क्यों नहीं देंगी? क्यों नहीं। नाराजगी है? पेंशन भी नहीं आ रही। हाँ। राशन कार्ड नहीं बनना। हाँ। और ये काय की हुआ है? किसी बात की वो नहीं है। मतलब आपको कुछ मिला नहीं केजरीवाल से? नहीं, वो तो कह रहा है कि महिलाओं के लिए बहुत काम किया हमने। कुछ भी ना करा, अच्छा। कुछ भी नहीं करा। भैया क्या नाम है? इधर आ जाओ जरा। क्या नाम है आपका? पंडित देवान शास्त्री। दीवान शास्त्री जी। शास्त्री जी क्या भविष्य लग रहा है केजरीवाल सरकार का? पंडित जी देखो जी, भविष्य तो बीजेपी आई भी नहीं है इतने टाइम से, तो बीजेपी को मौका मिलना चाहिए इस बार। बीजेपी का भी काम देखना है कि कैसा है, कैसा होगा आगे चल के। काफ़ी साल से रन कर रही है,
जो आप आदमी पार्टी है काफ़ी साल से रन कर रही है, तो बीजेपी आनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी से खुश क्यों नहीं है आप? खुश तो ये खुश की बात ये है कि मतलब कुछ ऐसे वादे होते हैं जो पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होते, ऐसी भी चीज़ें हैं जो देखी गई हैं। तो पूर्ण रूप से हम देख रहे हैं, सड़कों का निर्माण देख रहे हैं हम, सड़कों में गड्ढे हो रखे हैं। अभी आप जाके यहाँ पे पता करोगे रोहतास नगर में, ये तुम्हारा यमुना विहार है, इधर है उधर है, तो इन चीज़ों में मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो कार्य जो हैं वो रुके हुए हैं, यातायात के साधन पे कुछ कार्य काम नहीं हो रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर भी थोड़ी बहुत नाराजगी है हमारे दिलों में। केजरीवाल ने विशेष काम दिल्ली में नहीं किया? विशेष काम मतलब थोड़ी बहुत दिखाने के लिए चीज़ें वो हो जाती हैं, लेकिन विशेष काम ऐसे हम देख रहे हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं इस समय प्रेजेंट में, हम वर्तमान की स्थिति को देखते हैं। आप संतुष्ट नहीं हैं? जी। आपका नाम भैया? हाँ, मेरा नाम है विजय कौशिक। हाँ विजय जी, क्या लग रहा है इस बार? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल इस बार नहीं आएंगे और हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि क्यों चाहते हैं बदलाव, क्यों चाहते हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखिए पॉल्यूशन पिछले 10 साल से कम नहीं हुआ है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। यदि 365 दिन साल में होते हैं, 100 दिन आप संडे सैटरडे निकाल दो, 10-10 दिन आप गर्मियों की उसकी छुट्टियां निकाल दो, बाकी ये छुट्टियां कर देते हैं पॉल्यूशन के नाम पे। तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? उच्च शिक्षा का दावा करने वाले किस बात का? खोखले दावा है। स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं है, बुजुर्ग परेशान है, हमारे कई बुजुर्ग मर जाते हैं। जब पूरे देश में आयुष्मान योजना मिल रही है, 5 लाख तक का बीमा हमारे सब बुजुर्गों को मिल रहा है, हमें दुख होता है जब हमारे बुजुर्ग इलाज के बगैर मर रहे हैं। हम जाते हैं गली मोहल्ले में, वो आयुष्मान योजना आज तक लागू नहीं है, तो उसका क्या फायदा है बताइए मुझे ऐसी सरकार का? केजरीवाल फिर किस रूप में दावा कर रहे हैं कि सरकार जो है हमारी फिर से बंद? देखिए सर, जनता ने देख लिया है उनको, केवल कुछ नहीं, उन्होंने शराब में फ्री बांटी है, शराब फ्री बांटी है। आप 400 रुपये बिजली पे कम कर दिए और 150-200 रुपये का पानी कम करके उन्होंने अपनी सरकार बना दी लालच में। बाकी केजरीवाल को जनता कोई भी सम्मानीय नेता के रूप में नहीं देखती है, केवल फ्री के लालच में लोगों ने वोट दी। पर वो भी अब समझ गए हैं कि फ्री के लालच में हमने क्या खोया है। लोगों को शराब बांटी, आज के बच्चे युवा नशे में डूब रहे हैं, लोगों के बच्चों के लीवर खराब हो गए हैं शराब पीने से। सस्ती शराब बांटी, एक के साथ एक फ्री, और उसके कारण बच्चे बीमार हैं, आज नशे की लत में पड़ गए हैं। तो बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे, आप मुखर्जी नगर में जाइए, खुलेआम स्मैक का नशा हो रहा है। वो बच्चे पढ़ाई के लिए माँ बाप भेजते हैं, बाहर स्टेट से आ रहे लोग पढ़ने के लिए, पर कोई रोक नहीं है। स्मैक बिक्री आप जाके लिए आप ले लीजिए, आपको खुलेआम स्मैक मिलेगी। यहाँ से माँ बाप भेजते हैं अपने खून पसीने की कमाई कि हमारा बच्चा यूपीएससी क्लियर करेगा, CGL क्लियर करेगा। के दिल में नहीं धड़क रहे हैं केजरीवाल इस बार? सर कुछ भी नहीं है, पिछले 3 साल से फॉर्म भरा गया था टीचर्स के लिए। एक बार बताइए, मैं अपने बच्चे की 4-5 हज़ार फीस दे रहा हूँ अपनी मेहनत की कमाई से, जब वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो मेरा बच्चा पैरों पर कैसे खड़ा होगा? बिल्कुल सही बात। जो मेन समस्या है वो तो सरकार देख नहीं रही है, केवल फ्री में दो और राज करो, केवल ये काम का फ्री में बांटो और राज करो। मेन समस्या ये है रोजगार की, एक भी वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाली है, ना अपनी DSSP बोर्ड से। पिछले 2 साल पहले फॉर्म भर गया था, आज तक पेपर नहीं लिया गया टीचरों का। इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं टीचर, सारे वर्कर कॉन्ट्रैक्ट। पेरिस तो बन गया, दिल्ली की नहीं बना? सर पेरिस तो आप देख ही रहे हैं, पॉल्यूशन है, हमको सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बुजुर्ग हमारे बच्चे सारे परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं, सारे दिन काम करते हैं, रोड पर रहते हैं, सारे दिन स्कूटर बाइक पे घूमते हैं। हमें पता है कि हम किस तरीके से अपना काम करके आते हैं। काम तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो पालने हैं हमें। विकल्प क्या है आम आदमी पार्टी का? विकल्प क्या है, भाजपा या कांग्रेस? देखिए सर, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो सबसे पहले स्वास्थ्य अच्छा रखे, पॉल्यूशन इसको कम करे, बच्चों को रोजगार दे। हमें ऐसी सरकार चाहिए, हमें फ्री में नहीं। वो सरकार किसको देख रहे हैं सर? वो सरकार हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी होगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अगर सरकार वहाँ पे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आती है तो मुझे लगता है कि दिल्ली की तस्वीर बदल सकती है, अन्यथा कोई बदलने वाला नहीं है। सब यहाँ पे मैंने देख लिया, नेता फ्री में देते हैं और वोट लेते हैं और राज करते हैं। मोदी जी भी तो फ्री में राशन दे रहे हैं। सर मोदी जी कह रहे गरीब आदमी को दे रहे हैं ना सर। जो गरीब आदमी है, 5 किलो राशन की कितनी वैल्यू समझते हैं आप? 200-400 रुपये। अगर वो गरीब आदमी 200-400 रुपये का भी उसके पास इंतजाम नहीं है तो वो अपना पेट तो भर सकता है। वो कोई ऐसा तो नहीं दे रहे किसी रईस को दे रहे हो 400 रुपये 500 रुपये, किसी को बिजली किसी रईस को भी दे रहे हो। वो तो गरीब आदमी के लिए जब कर रहे हैं, और गरीब आदमी के लिए तो करना भी चाहिए। मिलता भी नहीं किसको मिल रहे हैं। अभी हमारे बुजुर्ग हैं, 17 आदमी में 3 के नाम है कुल, और 5 किलो में उन्हें 3 को देकर कर। आप नहीं गए यात्रा, धार्मिक यात्रा पे? ना, केजरीवाल मुझे फ्री का चाहिए ही नहीं। यात्रा करने नहीं जाना? बर्बादी के काम है, यात्रा पर कुछ नहीं करवानी इन्हें। अच्छा, हाँ, ये फ्री का होगा कहाँ से? बुजुर्गों का हमने यात्रा इतनी करा दी है कि भाई फ्री का आएगा कहाँ से? ये देखो, जब फ्री बांटते रहोगे आवेगा कहाँ से वो?
फ्री क्यों देते हैं? ये किराएदारों के नहीं चाहिए फ्री किसी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए फ्री चाहिए नहीं ना, बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहिए क्या? कौन सी सरकार चाहिए आपको? हमें तो ये चाहिए मोदी की। मोदी जी चाहिए आपको? हाँ चलिए, बाबरपुर विधानसभा में हम लोग मौजूद थे और लगातार लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनसे हम जो है जिनसे आपके रूबरू करा रहे थे, उनके वक्तव्यों को आपको सुना रहे थे। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूँ राहुल शर्मा।